हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी नेटिव को अपनी लाइफ में कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ रहा है तो उसके बर्थ चार्ट के एनालिसिस से हम ये किस तरह से जान सकते हैं कि उसके जीतने के क्या चांसेस हैं। देखिए, आज देश के कोर्ट्स में लाखों की संख्या में जो केसेस हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं और लोगों को बरसों तक उनके फैसलों का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा होता है बर्थ चार्ट में खराब ग्रहों के योग की वजह से, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो नेटिव है उसको झूठे केसेस में फंसा दिया जाता है और जिसकी वजह से उनकी जो आधी जिंदगी है वो कोर्ट के चक्कर काटने में ही गुजर जाती है और इसके साथ साथ उनका बहुत सा जो पैसा है वो भी वेस्ट होता है। तो आइए जानते हैं बर्थ चार्ट में ग्रहों की जो किस तरह की स्थिति है वो नेटिव के जीवन में अगर हो तो उसको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो 6th हाउस है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि 6th हाउस से हम अपने एनिमीज को देखते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स और कोर्ट केसेस को भी 6th हाउस से ही देखा जाता है। तो अगर 6th हाउस या उसका लॉर्ड अफ्लिक्टेड कंडीशन में हो, उसके ऊपर खराब ग्रहों का प्रभाव हो और इसके साथ ही वो असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड के साथ किसी तरह का कनेक्शन बना रहा हो, तो जो कंसर्न ग्रहों की दशा या अंतर्दशा में जो नेटिव है उसको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ जब भी हम कोर्ट केसेस का एनालिसिस करते हैं किसी भी नेटिव के बर्थ चार्ट से, तो उनमें कुछ एक हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहती है। तो वो कौन से हाउसेस हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो 1st हाउस है जिससे कि हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके बाद बारी आती है हमारे 6th हाउस से, जिससे कि हम अपने शत्रुओं को देखते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स और उनके साथ ही कोर्ट केसेस को भी देखा जाता है। जो 7th हाउस है वो हमारे ओपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और एग्रीमेंट्स और जो पार्टनरशिप्स हैं उसे भी 7th हाउस से ही देखा जाता है। तो हमारे जो बर्थ चार्ट का जो 8th हाउस है वो हमारी लाइफ की सडन इवेंट्स को शो करता है और इसके साथ ही हमारे गेन्स और लॉसेस को भी दिखाता है। तो 9th हाउस जो कि हमारे भाग्य को दिखाता है, तो किसी भी केस को जीतने के लिए भाग्य की सपोर्ट, लक की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद बारी आती है 11th हाउस की, जो कि गेन्स का हाउस है। तो एक स्ट्रॉन्ग 11th हाउस बहुत ज़रूरी है अगर कोई नेटिव जो है वो किसी कोर्ट केस को जीतना चाहता है। तो इसके बाद बारी आती है हमारे 12th हाउस की। 12th हाउस से हम अपने एक्सपेंसेस को देखते हैं, इसके साथ ही पनिशमेंट्स और फाइन्स, जेल यात्रा को भी 12th हाउस से ही देखा जाता है। बात करते हैं कि बर्थ चार्ट में किस तरह के ग्रहों की योग की वजह से जो नेटिव है उसको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा सूर्य यानी कि सन की पोजीशन का, क्योंकि जो सूर्य है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे नेम, फेम, अथॉरिटी और स्टेटस को। और अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो सूर्य है वो प्रभावहीन स्थिति में है, यानी कि डिग्री वाइज और षड्बल वाइज वो वीक है और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव है और इसके साथ ही बर्थ चार्ट में दूसरे खराब योग भी बने हुए हैं, तो इतना तय है कि कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में नेटिव को गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स में, लीगल इश्यूज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं शनि राहु द्वारा बनने वाले श्रापित योग की। देखिए, शनि राहु अगर फिक्स साइन में हमारे बर्थ चार्ट के 1st हाउस, 8th, 10th या 12th हाउस में विद्यमान है और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव है, तो भी नेटिव को जो है लंबे समय तक लीगल इश्यूज में प्रॉब्लम्स या कोर्ट केसेस का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। और इस तरह की स्थिति भी हो सकती है कि उसके जो जीवन के बहुत से जो वैल्यूबल जो ईयर्स हैं, जो साल हैं, वो कोर्ट के चक्कर लगाने में ही गुजर जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं मंगल राहु द्वारा बनने वाले अंगारक योग की। तो अगर मंगल राहु द्वारा बनने वाला जो अंगारक योग है ये 1st,
8th 10th या 12th हाउस में बने और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में भी जो है नेटिव है उसको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि अगर हमारा जो बर्थ चार्ट है उसका 6th हाउस या 6th लॉर्ड अफ्लिक्टेड हो और इसके साथ ही 3rd हाउस या उसका लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड हो और दोनों में किसी तरह का जो कनेक्शन है वो बन रहा हो और उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो भी कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में नेटिव को कोर्ट केसेस से रिलेटेड मैटर्स में बहुत ही स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे बर्थ चार्ट का जो 6th हाउस या 6th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है और इसके साथ ही जो 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो नीच अवस्था में बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, तब भी कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में जो नेटिव है इस तरह की संभावना हो सकती है कि उसको कोर्ट केसेस से रिलेटेड मैटर्स में हार का सामना करना पड़े। तो अब हम बात करेंगे कि ग्रहों की किस तरह की पोजीशन अगर बर्थ चार्ट में हो तो नेटिव को जो है जीत दिलवा सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी हमारे बर्थ चार्ट के 11th हाउस की, जो कि गेन्स का हाउस माना जाता है, प्रॉफिट्स का हाउस माना जाता है। तो अगर जो 11th हाउस स्ट्रांग है और जो 11th लॉर्ड भी स्ट्रांग है और उसके ऊपर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो कंसर्न प्लैनेट्स या की दशा या अंतर्दशा में नेटिव को जो है जीत हासिल हो सकती है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे बर्थ चार्ट का जो 6th हाउस है वो स्ट्रांग है और उसका जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में स्वराशि यानी कि ओन साइन में प्लेस्ड है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और भाग्य का भी सपोर्ट है, तो जो नेटिव है वो भी कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में बहुत ही आसानी से जीत हासिल कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको मिथुन लगन यानी कि जेमिनाई लगन के एक चार्ट की एक एग्जांपल भी देना चाहूँगी कि मान लीजिए हमारे पास जेमिनाई लगन का बर्थ चार्ट है और जो 6th लॉर्ड मंगल है वो 11th हाउस में अपनी खुद के साइन में स्ट्रांग होकर प्लेस्ड है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, तब भी कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में जो नेटिव है उसको जीत हासिल हो सकती है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में 6th हाउस में शनि या राहु या फिर जो जुपिटर जैसे प्लैनेट्स पॉजिटिव होकर प्लेस्ड हैं, तो तब भी कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में जो नेटिव है उसको जीत हासिल हो सकती है। तो इसके साथ ही हमारे जो बर्थ चार्ट का जो 7th हाउस है उसमें जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह विद्यमान हैं, पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की जो दृष्टि भी है, तो तब भी जो नेटिव है उसके जो लीगल इश्यूज हैं, जो कोर्ट केसेस से रिलेटेड मैटर्स हैं, वो भी बड़ी आसानी से कॉम्प्रोमाइज के रूप में जो है सॉल्व हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर बर्थ चार्ट के 8th हाउस में शुक्र या गुरु पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की भी दृष्टि है, तो भी जो नेटिव है उसको अपने जीवन में लीगल इश्यूज से कभी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और बाय चांस अगर उसको कभी लीगल इश्यूज का सामना करना भी पड़े तो नेटिव को इसकी वजह से बेनिफिट ही हासिल होगा और उसको कई तरह के जो मॉनेटरी बेनिफिट्स या मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में शनि, गुरु और शुक्र जैसे जो ग्रह हैं और इसके साथ ही सूर्य जैसे ग्रह हैं, अगर वो पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं, तो जो नेटिव हैं उनको हमेशा ही कोर्ट से जो रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनमें जीत के जो चांसेस हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि जो नेटिव है वो हमेशा जीत सकता है अगर उसके बर्थ चार्ट में इस तरह की जो प्लैनेटरी पोजीशन अगर विद्यमान हो। तो आखिर में मैं कुछ एक पावरफुल रेमेडीज़ की भी बात करना चाहूँगी जो कि कोर्ट केसेस से रिलेटेड मैटर्स में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सात्विक रेमेडीज़ हैं और ये तभी
तभी काम करती हैं अगर जो नेटिव है वो सही हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि देवी बगलामुखी का जो शत्रुनाशक मंत्र है वो एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, और अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो इतना तय है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, वो जो शत्रु हैं, वो कभी भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और इसके साथ ही एक और बहुत ही प्रभावशाली रेमेडी है, वो है पंचमुखी हनुमान जी का पूजन। तो ये रेमेडी भी जो कोर्ट केसेस से रिलेटेड मैटर्स में जीत हासिल करने में बहुत ही पावरफुल रेमेडी मानी जाती है, और जो नेटिव के जो शत्रु हैं, जो उसके एनिमीज़ हैं, वो कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकते, और जो नेटिव है उसको कोर्ट से जो रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें हमेशा ही जीत हासिल होगी, इतना तय है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्ण।